हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वन ऑफ वेरी पॉपुलर बंगाली डिश चिंगड़ी माछ दिए पुई शाकेर चच्चड़ी और मालाबार स्पिनाच करी विथ श्रिम्प। मालाबार स्पिनाच करी हम लोग फिश हेड का साथ भी बनाते हैं, श्रिम्प या प्रॉन का साथ भी बनाते हैं और प्योर वेज भी बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ श्रिम्प का साथ। मैं कैसे बनाती हूँ आज आप लोगों का साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चिंगड़ी माछ दिए पुई शाकेर चच्चड़ी बनाते हैं। पुई शाकेर चच्चड़ी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स मालाबार स्पिनच और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और लीव्स एंड स्टेम मैंने सेपरेट कर लिया है, यानी कि डांडिया ये मैंने सेपरेट कर लिया है। और हमें चाहिए 150 ग्राम्स पम्पकिन, 150 ग्राम्स एग प्लांट, 1 मीडियम साइज पोटैटो, 1 स्मॉल साइज ओनियन एंड 2 स्लिटेड ग्रीन चिलीज। इधर लिया है हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 20 पीसेस ऑफ श्रिम्प। क्योंकि मैं चिंगड़ी माछ दिए पुई शाकेर चच्चड़ी बना रही हूँ, श्रिम्प या प्रॉन जो भी है आपका पास आप ले सकते हो। और अगर आप प्योर वेज बना रहे हो तो ओनियन, श्रिम्प एंड प्रॉन कुछ भी ना ले, इसे प्योर वेज डिश भी आप बना सकते हो। और हमें चाहिए क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, 5 फोड़न एंड 1 ड्राई रेड चिली। आई विल यूज मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। बस इतने इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो चलिए पुई शाकेर चच्चड़ी बनाते हैं। पहले श्रिम्प मैरिनेट कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक से। अभी हम इसे ऐसे रख देते हैं, तब तक तेल गरम कर लेते हैं। फ्लेम आप मीडियम पे रखें। अभी मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हम श्रिम्प फ्राई कर लेंगे। श्रिम्प हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट 2 मिनट फ्राई करना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने से हार्ड हो जाती है। श्रिम्प फ्राई हो चुका है, अभी हम निकाल लेते हैं। अभी हमें और तेल नहीं चाहिए, इनफ ऑयल है, इसमें हम सब्जी बनाएंगे। 1 ड्राई रेड चिली, 1.5 टीस्पून 5 फोड़न। अभी मैं ऐड कर रही हूँ ओनियन और साथ में पोटैटो। ओनियन एंड पोटैटो हाफ फ्राई हो जाए उसके बाद हम बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। ओनियन पोटैटो हाफ फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें ग्रीन चिली भी डाल देती हूँ। ग्रीन चिली वेजिटेबल्स का साथ फ्राई करने से अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसमें ऐड कर रही हूँ पम्पकिन, एग प्लांट और साथ में मालाबार स्पिनच का जो स्टेम है, डांडिया है, ये भी डाल देते हैं। स्टेम काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी वेजिटेबल्स का साथ हम फ्राई कर लेंगे तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा, कुक होने में टाइम नहीं लगेगा। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे मेरा रेसिपी मैं पोस्ट करती हूँ। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। इसे हम 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। अभी हम लीड रख देते हैं, थोड़ा सा, पूरा कवर नहीं करना है, इतना सही। और फ्लेम आप मीडियम पे रखें। 3-4 मिनट हमें इसी तरह लीड ऐसा निकालना है और इसे चलाते रहना है। 4 मिनट हो गया है, वेजिटेबल्स भी हाफ फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1.5 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। आप चाहो तो 1/4 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। अभी ये जो मालाबार स्पिनच है, लीव्स है, लीव्स हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे चलाते रहना है।
फ्लेम अभी भी मीडियम पे ही है। अभी जो बाकी लीव्स है वो भी मैं डाल देती हूँ। अच्छा से मिक्स करना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अपना टेस्ट का अनुसार ऐड करें। मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट का साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। पानी आप बिल्कुल भी ऐड ना करें। ये देखिए कैसे इसमें काफ़ी मॉइस्ट है। इसमें वेजिटेबल्स एंड स्टीम कुक हो जाएगा। 6 to 7 मिनट्स लगेगा कुक होने में। मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। इसी तरह लीड रख दीजिए। 6 to 7 मिनट्स लगेगा। इन बिटवीन आपको चेक भी करना है और स्टर करना है। 6 मिनट्स हो गया है, चेक कर लेते हैं। इसी बीच मैंने चेक किया था 2 बार और फ्लेम मीडियम पे था, अभी भी मीडियम पे ही है। ये देखिए, इसीलिए मैंने ना बोला कि पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें क्योंकि काफ़ी मॉइस्ट है। इसमें वेजिटेबल्स एंड स्टेम दोनों ही कुक हो जाता है। अगर आपका स्टेम जो है इस साग का डंडिया ये ज़्यादा मोटा है तो आप 1/3 कप पानी ऐड कर सकते हो कुक होने के लिए। ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि वेजिटेबल्स ओवर कुक हो जाएगा। और ये जो मेरा पास जो है स्टीम ये एकदम बारीक सा है, स्लिम ट्रिम है, इसलिए मुझे पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राइड श्रिम्प। ऑलमोस्ट हो ही गया है, जो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वेजिटेबल्स भी कुक हो गया है। और ये जो आलू है ना, 2-3 आलू आप स्मैश कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि ये चौचड़ी है, एकदम ड्राई है, इसलिए 2-3 आलू अगर आप इसी तरह स्मैश कर दोगे तो खाने में अच्छा लगता है। पम्पकिन और एगप्लांट बिल्कुल भी स्मैश ना करें क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट ही है, अच्छा नहीं लगेगा फिर। अभी हमें और 3-4 मिनट कुक करना है, लेकिन इस बार लो टू मीडियम पे रखें फ्लेम, क्योंकि अभी हमने श्रिम्प ऐड किया है। 3-4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। 4 मिनट हो गया है। पुई शाक चच्चड़ी ये देखिए एकदम ड्राई भी हो गया है। इसी तरह ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं रहता, इसलिए इसे चच्चड़ी कहा जाता है। आलू भी थोड़ा सा स्मैश कर देती हूँ। हम गैस बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। इसी तरह चिंगड़ी माछ दिए पुई शाकेर चच्चड़ी और मालाबार स्पिनच करी एकदम गरम राइस का साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।